अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा 43 वर्स 23 सूरा 43 वर्स 23। और इसी प्रकार हम तुमसे पहले जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा तो उसके संपन्न लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक मार्ग पर पाया है और हम उनके पीछे चले जा रहे हैं। कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रयतिम मिन नज़ीर, नज़ीर यानी वार्नर, इल्ला काला मुत्रफूना, यानी कि मुत्रफून यानी तारीफ, जो तरफ जिसको बोलते हैं, बहुत ही वेल्थी, जो बड़े लीडर होते। इन्ना वजदना, वजदना यानी कि वजूद, वजदना यानी वजूद जो बोलते हैं ना, वजूद यानी फाउंड करना, यानी ये भी देखो अरबी और हिंदी का जुड़ा हुआ वर्ड है। आबाना, आबाना यानी उनके फैमिली, अला उम्मते यानी कि वो प्रैक्टिस करते थे। वह इन्ना अला अना आसारिही मुक्तदून, यानी कि वो क्या बोलते कि हम उसके ही कदम के ऊपर, मुक्तदून यानी हम उसके ही कदम के ऊपर कॉपी करेंगे। आसारहुम यानी उनके फुट स्टेप के ऊपर ही चलेंगे, यानी कि जो मोस्टली क्या करते हैं कि जो अपने माँ बाप दादा का जो रिलीजन होता है उसी को लोग फॉलो करते हैं। यानी कि जब भी कोई अल्लाह किसी की तरफ ऑनर भेजता है तो वो उसकी तरफ मुतावजा नहीं होते। जिसे मैंने अपने दादा दादी को भी कहा था, अपने पप्पा मम्मी को भी कहा कि भाई ये चीज़ फॉलो करो, तो इन लोगों ने कभी भी इसको अभी तक फॉलो, कि वो हम जो करते हैं वही सही है, हमारा जो रिलीजन है वही सही है। हालांकि उसमें कितना भी सीख हो, कितना भी कुरान से हटके चलते हो, फिर भी उन लोगों को वो चीज़ दिखाई नहीं देती। 43:24। डराने वाले ने कहा, यानी कि जो अल्लाह ने भेजा था उसने कहा कि यद्यपि मैं इसके अधिक उचित मार्ग तुम्हें बताऊं, जिस पर तुमसे पहले अपने बाप दादा को तुम जो चलते थे उससे भी उचित मार्ग मैं तुम्हें बताऊं। उन्होंने कहा कि हम तो उसको झुटलाते हैं जिसको लेकर तुम भेजे गए हो, वो डरावनी चीज और जो भी तुम अच्छी चीज जो हमारे पास लेके आए हो उसको ठुकराते हैं। यानी कि रसूल उसके पास आके क्या बोले कि हम तुमसे बेटर चीज बताए। काला औलू जे तो कुम बे आहदा, आहदा यानी बेटर गाइडेंस, हदियत, बे आहदा मिम्मा वजद तुम, कि जो तुमने तुम्हारे पास है उससे भी, तुम्हारे पास जो वजूद में है उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें हिदायत देने वाली चीज बताओ। तो उन्होंने कहा कि अलैहा आबा हुकुम, जो तुम्हारे बाप दादाओं के पास थी उससे भी पहले। तो उन्होंने क्या कहा, इन्ना बेमा उर्सिल तुम बेही काफिरून। तो मैंने भी क्या बताया था अपने उसको, दादाजी को, जो तुम फॉलो करते हो उससे अच्छा कुरान में जो है वो फॉलो करो, ना कि तुम्हें ऐसा मातम करने जाना है, ना ही तुम्हें ऐसी मस्जिद में जाने की जरूरत है। कुरान को पढ़ो, नमाज पढ़ो और जो अल्लाह की इबादत करो, बहुत ईजी बात है और उससे बेटर है जो लोग करते हैं। लेकिन वो चीज़ उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको क्या है कि भाई वहाँ का चीज़ का माहौल, वो खाना पीना, वो रहन सहन, और फिर वो चीज़ की इबादत, गलत इबादत करना, वो सब उनके जहन में हो गया है। तो वो उसको निकालने के लिए तुम्हें अपने ईगो को पहले ख़त्म करना होता है और सच्चाई के साथ में चलने के लिए तुम्हें वो सारी बुरी चीज़ों को ठुकराना पड़ता है, समाज की परवाह किए बगैर कि मेरा क्या, दूसरा क्या मेरा सोचेगा। अगर तुम यही चीज सोचते रहोगे कि दूसरा मेरे लिए क्या सोचेगा, तो ये तुम्हारा घमंडी है कि तुम अभी भी दूसरे की परवाह करते हो। अल्लाह क्या परवाह करता है, अल्लाह क्या चाहता है वो नहीं परवाह करते, पर दूसरे क्या परवाह करते हो उसकी तुम्हें ज्यादा टेंशन होती है। और जब तुम्हें अल्लाह से बढ़कर दूसरे की क्या होती है वो टेंशन होती है, तो उसका नतीजा बुरा ही होता है, क्योंकि तुम अल्लाह को सामने नहीं रखते और दूसरे को ज्यादा अहमियत देते हो। यही बात हो गई ना, क्योंकि वो लोग क्यों नहीं फॉलो करते, भाई दूसरे क्या बोलेंगे, हमें ऐसा नमाज पढ़ूंगा तो दूसरे क्या देखेंगे। तो देखना है जो देखना है देखने दे, बोलना है बोलने दे, वो तुम्हारी आखिरत में वो थोड़ी तुम्हें बचाने आने वाला है, वो तो हाथ खड़ा कर देगा, शैतान भी अपना हाथ खड़ा कर देगा। दूसरे कोई भी तुम्हारे आखिरत में या दुनिया में भी कोई नहीं आने वाला। तुम क्या करते हो ना किसी को परवाह नहीं होती, वो वैसे बोलते ही रहते, बाकी तुम क्या करते हो उससे वो कोई उसको परवाह नहीं होती।
उनका काम होता है बोलना और बस बातें करना, बाकी उसे हाथों में कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या सोचते कि वो क्या सोच रहे हैं, उसी में अपनी पूरी जिंदगी दूसरे के दिखावे में, दिखावट में ही निकाल देते हैं, यानी कि अल्लाह को क्या परवाह है वो नहीं सोचते। तो यही चीज इसमें बता रहे अल्लाह कि जो बाप दादाओं के पीछे, अपने रिलीजन के पीछे और जो वो करते थे उसके पीछे चल रहे हैं, तो वो गलत बात है। फिर अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि फिर हमने उनसे प्रतिशोध लिया, तो देखो कैसा परिणाम और कैसा इसका नतीजा हुआ झुठलाने वालों का। 43:25 फन तकुमना यानी इंतकाम, ये है ना जो वर्ड जो हम इंतकाम बोलते हैं ना, यही वर्ड है फन तकुमना मिनहुम, उनके ऊपर हमने इंतकाम लिया। फन जुरना कैफा काना आके बतुन मुकज़्ज़बीन, यानी कि जो कज़ाब यानी कि जो रिजेक्टर थे, वो उनका क्या हसर हुआ जब अल्लाह ने उसका हिसाब लिया, तब जब अल्लाह ने उसका इंतकाम लिया, प्रतिशोध लिया। तो इब्राहिम का एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया 43:26 में। और जब इब्राहिम ने अपने पिता से और अपनी कौम से कहा कि मैं तुमको इन चीज से बरी हूं जिनकी तुम इबादत करते हो, यानी कि मैं इस चीजों को नहीं मानता जिसकी तुम इबादत करते हो। वही जकाल इब्राहिमा ले अभी है, यानी कि उसके पास अबा यानी उसकी फैमिली, उसके फादर को, वह कौम में ही और उसकी कौम को कहा इन्ननी बरा, बरा यानी कि मैं इससे बरी हूं। ये देखो ये कितना इजी वर्ड है, इन्ननी बरा मिम्मा ताबुदून, और तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उससे बरी हूं, मैं उसकी इबादत नहीं करता। मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूं और किसी की इबादत नहीं करता। परंतु 27 जिसने मुझको पैदा किया तो निसंदेह वह मेरा मार्गदर्शन करेगा। इल्लल्लज़ीना फतरनी फइन्नहु सयहदीन, फतरनी यानी फतर यानी इनिशिएटेड किया जिसने, सयहदीन हिदायत, सयहदीन यानी वही मुझे, ही विल गाइड मी। ये अलग अलग हिदायत को अलग अलग तरीके से तुम ज्वाइन करके बना सकते हो। सयहदीन यानी ही विल गाइड मी, ये पूरा सेंटेंस हो जाता है। फइन्नहु यानी इन्नना यानी खरेखर, इंदी। फतरनी स्टार्ट करनी यानी कि अल्लाह को ऊपर कहते हैं कि वही मेरा मार्गदर्शन करेगा जिसने मुझे बनाया है, यानी जिसको अल्लाह के ऊपर हम छोड़ देंगे तो अल्लाह ने ही सारी चीजें बनाई है, तो वही हमें गाइड करेगा सही रास्ते की तरफ। और 28 और इब्राहिम यही चीज अपने पीछे अपने संतानों के पीछे छोड़ गया ताकि वह उसकी ओर लौटे। वह जो अल्लाह कलेमता यानी कि यही जो कलेमा है अल्लाह की इबादत का, या कियता एवर लास्टिंग, बाकीयता यानी यही कलेमा जो बाकी था, फी अकीबत यानी उसके डिसेंडेंट्स, लअल्लहुम यरजिऊन, रजिऊन यानी रुजुआत करना, जो ये वर्ड है उसका मतलब होता है रिटर्न यानी रुजुआत करना किसी की तरफ। तो अल्लाह उसमें बता रहा है कि ताकि वह अल्लाह की तरफ लौटे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो यही चीज इब्राहिम ने भी अपने संतानों के पीछे छोड़ी थी कि शायद वो भी उसकी अल्लाह की तरफ रुजू करे। देखो कितना इजी है अरबी और इसको समझना और इसको हिंदी के साथ में लेना। लेकिन ये लोग अरबी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझते, 1000 बार अरबी पढ़ते लेकिन ये नहीं मालूम होता कि यरजिऊन है यानी रुजू करना होता है। हर बार अपने अल्फाज में यूज करते हैं लेकिन देखो वो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उन लोग कोशिश नहीं करते। कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें भी कभी भी अल्लाह अपने किताब को नहीं समझाएगा, बल्कि मैंने उनको और उनके बाप दादा को सांसारिक जीवन की सामग्री और इसकी सुख सुविधा प्रदान की, यहां तक कि जब उनके पास सत्य आया, और वो भी आया जो सबसे स्पष्ट संदेशा सुना देने वाला था। और 30 जब उनके पास सत्य आ गया तो उन्होंने कहा कि यह तो जादू है, हम इसको झुठलाते हैं। यानी कि देखो दुनिया की सारी सामग्री, जिसको साधन सामग्री और लग्जरियस लाइफ मिलती है, तो वही है जो अल्लाह से दूर हो जाता है, और जब सत्य आता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बल मत्ता यानी माल मता, हाँ ओलाए आ वाह बाहु यानी कि उसके फोर फादर को जब हमने माल मत्ता दी दुनिया की, हत्ता जामुल हक्का व रसूला मुबीन, मुबीन यानी क्लियर, बहुत ही क्लियर बात लेके जब रसूल उसके पास आए, हक बात लेके आए,
यानी अल्लाह ने उसको सफिशिएंट मौका दिया था, यानी कि उनको अल्लाह ने सारी चीजें दी थी दुनिया की, और उसके बाप दादाओं को वलम्मा जाउमुल हक का, यानी कि जब उसके पास हक आ गया, कालू, ये उन लोगों ने कहा कालू हाजा सेहरुन, सेहरुन यानी मैजिक बोलते हैं अरबी में, वइन्ना बिही काफिरून, ये तो जादू है और हम इसके ऊपर यकीन नहीं करते। यानी कि कितने मैसेंजर को उसने जादू बना दिया। आज देखो मैथमेटिकल मिरेकल है तो बोलते ये तो गणितीय जादू है, यानी कि तुम गणित की आतागुटी करके ये चीज बताते हो। ऐसे ही पहले जब मूसा नबी बोलते थे तो बोलते ये भी तुम अपना जादू दिखा रहे हो। जब सुलेमान नबी और दाऊद नबी थे, ये भी तुम्हारा हाथों का खेल है, फिर भी वो यकीन नहीं करते थे। और आज भी यही है कि आगे कुरान में तुम दिखाओ, कुरान के मोजीजा दिखाओ कि ये सारी चीजें पहले कैसे लिखी गई है, इसमें पूरी कायनात के बारे में कैसे मालूम है कि 1400 साल पहले एक मोहम्मद जो एक इंसान था वो कैसे लिख सकता है इसी इतनी सारी बातें को, इतने सारे कैलकुलेशन को। तो यानी कि अल्लाह ने हर एक हुरूफ और हर एक लेटर को काउंट करके लिखा हुआ है। देखो तुम सूरा ये देखो वर्स नंबर 88 देखो, सूरा 17 वर्स 88, कलुन लइन जमाताल इंसा वल जिन्ने, यानी कि अल्लाह बता रहा है कि तुम अपनी जमात को बेगी करो, इंसान और जिन्नों को भी तुम साथ में ले लो। अला अय्यातू बे मिसले हाजल कुरान, यानी एक सेंटेंस हो गया, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस कि ला यातूना बे मिसली वलौ काना बादहुम ले बादिन ज़हीर, यानी कि अल्लाह पहले सेंटेंस में बता रहे कि तुम इंसान और जिन एक साथ में मिल जाओ और कुरान जैसा कोई प्रोड्यूस करके लेके आ जाओ। फिर उसके बाद में दूसरा सेंटेंस बता रहे कि अल्लाह बता रहे कि वो कभी भी नहीं बना सकते एनीथिंग लाइक इट, नो मैटर हाउ मच, कितना भी असिस्टेंस दे लेंट वन अनदर, यानी कितना भी मदद एक दूसरे की करे, वो कभी भी एक दूसरे के साथ में मदद करके भी ये चीज नहीं बना सकते। अभी ये देखो, ये तो हमें हो गया कि ला या तू ना, यहां से दूसरा सेंटेंस हो जाता है हाजल कुराना, ये एक सेंटेंस पूरा हो गया। फिर यहां से दूसरा सेंटेंस हो जाता है ला या तू ना बेमिसली वलौ काना बादहुम लेबादिन ज़हीर। अभी ये जो सूरा है ना 1788, इसमें जो तुम वर्ड देखो ना, तो पहली जो यहां से यहां तक का सेंटेंस आता है ना हाजल कुराना, वहां तक टोटल 52 लेटर है टोटल, और उसके बाद में भी 52 लेटर्स है परफेक्टली, और उससे भी ज्यादा। अभी तुम ये 52 लेटर्स जो एक सेंटेंस का है उसमें का जिसके ऊपर मालूम है ऐसा नुक्का होता है, देखो इसमें कुल के ऊपर का के ऊपर नुक्का है, ला के ऊपर नहीं है, ना के ऊपर है, जा के ऊपर है, ठीक है, ता के ऊपर है, ना के ऊपर है। तो ऐसे नुक्ता वाले जो है ना वो सेंटेंस को अलग करो, नुक्ते बगैर के सेंटेंस को अलग करो, तो कितना होते हैं मालूम है 20 और 32 आते हैं। और दूसरे सेंटेंस में भी जो उसका आधा है उसमें भी सेम आते हैं 20 और 32। देखो यानी तो ऐसे तो कितनी, यानी कि तुम अगर देखो इतना परफेक्शन नुक्ता का भी और हरफ का भी। ये आयत में अल्लाह ने बताया कि जहां पे अल्लाह ने चैलेंज दिए कि तुम मिल जाओ, तो भी अगर तुम ऐसा अरबी में सेंटेंस बनाने जाओ कि ऐसा मैं बनाऊं कोई पोएम जिसमें दोनों सेंटेंस का सेम हुरूफ और काफ और ये दोनों सेम टू सेम हो, ऐसा कोई डिजाइन कर सकता है? ऐसे तो 19 मिरेकल भी इसी तरह से है कि 19 का जो कोड है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो एक मिरेकल अल्लाह ने एक मैसेंजर को दिया कि तुम बताओ कि तुम मैथमेटिकल मिरेकल के साथ में कोई भी स्टोरी नहीं बता सकते। हुरूफ और मुत्तकात को काउंट करके तुम्हारे इम्पॉसिबल है कि तुम कोई राइट अप कर सको। ना ही कोई ऐसा एआई बना हुआ है, ना ही कोई ऐसी चीज बनी हुई है कि जो ऐसी चीज को कंपाइल करके वही चीज में बता के दे, वो अल्लाह ही कर सकता है। उस टाइम में वो कोई इंसान को थोड़ी मालूम होगा, वो काउंट करने बैठेगा कि मैं चलो ये आयत बना रहा हूं तो इसमें मुझे इतना ही लेना है हरूफ और मुत्तकात, यानी समझे तुम, हुरूफ यानी जिसके ऊपर डॉटेड आता है और जो बिना डॉटेड होता है उसको बिना डॉटेड, तो मैंने वो दोनों को सेपरेट किया। तो ये दोनों ये पूरी आयत में वो दोनों सेम टू सेम में सेपरेट होते हैं, हाफ ऑफ पार्ट में। मैथमेटिकल कंपोजिशन ऑफ द कुरान, ये जो चीज अल्लाह ने ऐसा कहा कि ऐसा तुम कभी भी बनाओ, तुम ऐसा कभी भी नहीं बना सकते, ये अल्लाह का चैलेंज है। सुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुदुल्ला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सूरा 43 वर्स नंबर 31। और उन्होंने कहा कि यह कुरान दोनों बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं उतारा गया। वकालू लौला नज़्ज़ुल यानी नाजिल हुआ हाजिल कुरान अला रुजुलिन मिनल क़रयतैन अजीम, यानी कि जो अजीम ग्रेट है, करियतिन यानी कि उनकी टाउन में से, करियतिन यानी करिया यानी टाउन होता है, रुजुल यानी मेन, यानी कि उसके कोई मेन के ऊपर जो टाउन में सबसे बड़ा है, सबसे वेल्थी, उसके ऊपर क्यों नहीं उतारा गया। और तुम जैसे जो कोई कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम गरीब हो और तुम्हारे जो फॉलोवर है वो भी गुलाम है। तो ये प्रॉफिट के टाइम में भी यही हुआ था, और अभी भी आज भी जब वो मैसेंजर के ऊपर भी 19 मिरेकल आया तो सऊदी और वो अरब के लोग बोलते थे कि हम इसके ज्यादा हकदार है, हम इतने अमीर है, हम इतने पैसे वाले, हमको और भी मालूम है, हम ये है, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं हुआ ये। तो उनको अभी यही क्वेश्चन था। तो अल्लाह कभी भी अपनी जो बात को बताना होता है उसके लिए कोई दुनिया की चीजें नहीं पसंद करता। ये इस टाइम में प्रॉफिट को भी मजाक उड़ाया गया था, प्रॉफिट मोहम्मद का भी मजाक उड़ाया गया था। और उन्होंने मजाक कैसा, बाद में देखो उसके बहुत ही कम टाइम में करबला में उनके ही प्रॉफिट के ही सारे इमाम हसन हुसैन सबको मार दिया यही लोगों ने। हालांकि वो तो प्रॉफिट के ये थे ना, तो उनको भी उन लोगों ने दया नहीं की। तो कैसे जालिम लोग थे तुम देखो। तो अभी तो वो टाइम में, तो अभी जो ये सब करते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद के नाम का दिखावा ही है, वो सिर्फ सिर्फ करते हैं, बाकी कोई सच्ची कोई वो नहीं है। अगर मौत आ जाए ना तो दुम दबा के भाग खड़े हो। ये सब कौन है, झूठे लोग हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत छोड़ के दूसरे की इबादत के लिए लोगों ने किया। बाकी कोई इसको कोई प्रॉफिट से न लेना देना है, ना ही इसको इमाम हसन हुसैन से किसी को लेना देना है, उससे ही वो शिर्क ही करते हैं, बाकी इनको कोई उससे लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ अपना एक शिर्क का जरिया बना दिया है। 32, क्या यह लोग तेरे पालनहार की कृपा को बांटना चाहते हैं। सांसारिक जीवन में तो उसकी जीविका तो हमने बांटा है, और हमने एक को दूसरे पर श्रेष्ठता प्रदान की ताकि वह एक दूसरे से काम ले, और तेरे पालनहार की कृपा सबसे श्रेष्ठ है जो एकत्र कर रहे हैं। Are they one who assigned to your Lord a mercy? We have assigned their shares in this life. यानी कि अहमा यकसेमुना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, रहमत अल्लाह की रहमत को। रब्बना नहनु कसमना बैनहुम मईसतुहुम यानी नेसेसिटीज लाइफ फिल हयातिद दुनिया वरफाना बादहुम फौका बादिन दरजातिन लितखज़ा बादहुम बादिन सुखरियाना वरहमतों का रब्ब का खैरु मिम्मा यजमाउन। यहाँ पे ये देखो, ये जो ट्रांसलेशन किया है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं किया इसमें ट्रांसलेशन, इसलिए अभी हमें अच्छा ट्रांसलेशन की जरूरत है। ये सूरा का ट्रांसलेशन इतना बेहतरीन है, लेकिन हिंदी में इतना बुरा ट्रांसलेशन किया है इसने, ना प्रॉपर वर्डिंग यूज किया है, ना प्रॉपर वो किया है। इसको पढ़ने के टाइम में भी समझ में नहीं आता। यानी हिंदी ट्रांसलेशन इतना जरूरी है आज, तुम सोच नहीं सकते कि इसकी कितनी नेसेसिटीज है। और कोई अच्छा ट्रांसलेशन रशद खलीफा के कुरान का अभी तक किसी ने नहीं किया है, इसमें से लोगों को सही गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि ये सारे ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं शिर्क छुपा हुआ है। ट्रांसलेशन में भी शिर्क किया हुआ है लोगों ने। अभी तुम सोचो तो कितनी सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में अभी जरूरत है कि अच्छा ट्रांसलेशन कुरान का हिंदी में हो, क्योंकि हिंदी में पढ़ने वाले 150 करोड़ लोग हैं जो हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो तुम वो संदेशों को 150 करोड़ लोगों के सामने पहुंचा सकते हो। तो सबसे ज्यादा अगर किसी की अभी जरूरत है तो वो हिंदी कुरान की है। इतनी ब्यूटीफुल वर्ड्स को ये लोगों को ट्रांसलेशन नहीं करना आता, इसके लिए उसकी जो ब्यूटी वो चली जाती है। ये जो मैंने अभी 32 वर्ड्स पढ़ा उसमें से एक भी चीज अच्छी तरीके से अच्छे यूज वर्डिंग नहीं किया इसमें। यानी देखो इसका जो ट्रांसलेशन है, क्या ये आपके पालनहार की दया और रहमत को बांटना चाहते हैं। सांसारिक जीवन में तो उनकी जो रोजी है उनके बीच हमने ही बांटा है। यानी अल्लाह बता रहा है कि जो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि, यानी ये क्वेश्चन किया था ना कि भाई अल्लाह की रहमत इन बड़े लोग गरीब लोगों के ऊपर क्यों पड़ी या प्रॉफिट के ऊपर क्यों पड़ी। तो इसका अल्लाह ने ये 32 आयत में जवाब दिया है कि अल्लाह की रहमत को ये लोग बांटना चाहते हैं, लेकिन सांसारिक जीवन में उनकी रोजी को किसने बांटा है। तो अल्लाह बोलते हैं हमने ही तो बांटा है, और हमने ही उनमें से कुछ लोगों के दर्जे दूसरे से ऊंचे किए ताकि वे एक दूसरे से काम ले सके
और आपके पालनहार की दया उसमें कहीं उत्तम है जो कुछ ये बटोरते हैं। ये तो एआई ने ट्रांसलेट करके दिया, लेकिन और भी बेटर तरीके से दिया। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है, और यह लोग तेरे पालनहार की कृपा को बांटते, सांसारिक जीवन में उनकी जीविका को तो हमने बांटा है, और हमने एक को दूसरे पर श्रेष्ठता प्रदान की है ताकि हम एक दूसरे से काम ले, और तेरे पालनहार की कृपा उससे श्रेष्ठ है जो एकत्र कर रहे हैं। ये बहुत ही हार्ड वर्डिंग है, इतना इजीली जो एक ही टोन में, तुम्हें इसको 2 बार नहीं पढ़ना होता। अल्लाह की आयत को तुम एक बार पढ़ो हिंदी में तो तुम्हें पूरा उसका जो रहस्य वो समझ में आ जाना चाहिए कि अल्लाह क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में एक को दूसरे के ऊपर दिए, क्या कि वो एक और दूसरे की जगह पे एक को दूसरे से काम ले सके, एक को दूसरे से आजमा सके। यानी कोई बड़ा आदमी है तो वो अपने अंदर काम करवाता है दूसरे आदमी को, तो अल्लाह उसको भी टेस्ट करता है कि ये किस तरह से बिहेव करता है, और जो उसके अंदर काम करते हैं उसकी भी सब्र को अल्लाह टेस्ट करना चाहते हैं कि ये भी अपने आप को किस तरह से उसके अंदर में काम करता है। तो दोनों की टेस्टिंग हो रही है और दोनों के एक दूसरे से काम भी निकल रहा है। तो अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने ये इस तरह से बनाया। यानी कि तुम ये सोचते हो कि मैं बड़ा हूं तो मुझे मिलना चाहिए, इसका अल्लाह जवाब दे रहा है कि ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह जिसको रहमत अपनी बांटना चाहते हैं वो बांटता है, उसमें कोई किसी का हक नहीं होता, न किसी को पूछने का अधिकार होता है इसमें कि ये क्यों मैं कर रहा हूं। यानी ये 32 वर्ष है, बहुत ही ब्यूटीफुली अल्लाह ने एक्सप्लेन किया है कि अल्लाह जो दर्जात है, ये जो इसमें अल्लाह ने अरबी में बताया दर्जातुन, यानी कि हर एक के दर्जात है, लिए तखजू बादहुम बादा, यानी एक दूसरे के ऊपर जो दर्जात दिए, शुक्रिया सर्विस किया जो ने, वरहमत का रब का खैरू मिम्मा यजमऊन, और जो भी तुम दुनिया में जमा करते हो, यजमऊन यानी जमा करना, वो बस एक दुनिया का ही सामान है। यानी कि अल्लाह की जो रहमत है, वरहमत का रब्बो का खैरा, यानी क्या बता रहे अल्लाह कि जो मेरी रहमत है रब का वो सबसे खैर है, खैर यानी सबसे बेस्ट है। मिम्मा किससे, यजमऊन जो ये लोग तुम जमा करते हो दुनिया की चीजें उससे। 43-33 और यदि यह बात न होती कि सब लोग एक ही मार्ग में के हो जाएंगे तो जो लोग रहमान को जुटलाते हैं उनके लिए उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वह चढ़ते। देखो यही वर्ष अभी तुम्हें समझ में आई कि अल्लाह ने ऑर्नामेंट्स ये कुरान की सूरत का नाम दिया है, यही वर्ष के हिसाब से मटेरियल ऑफ दिस वर्ल्ड ऑल द डिसबिलीवर गेट। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि अल्लाह ने ये क्या कहा, कि अगर ये भी ट्रांसलेशन इसमें अच्छा नहीं बताया है। देखो इसमें अल्लाह बता रहा है कि यदि काफिरों को दुनियावी लालच में ईमान वालों के भटकने का डर न होता तो अल्लाह नास्तिकों के घरों को चांदी से भर देता। यानी कि देखो अल्लाह को अभी भी ईमान वालों की फिक्र है। अल्लाह ये चाहता है कि ईमान वाले अपने ईमान को मजबूत रखे, क्योंकि इतनी ज्यादा जब तुम किसी काफिर और इसके घरों में देखोगे तो तुम्हारा ईमान क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। तो अल्लाह नास्तिकों के घरों को चांदी से भर देता। देखो यानी तुम समझ में आ रहा है कि अल्लाह को यहाँ पे कोई इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है दुनिया की चीजों की। तो काफिरों को जो चाहते हैं उससे भी ज्यादा दे देते, इतना देते कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह क्या चाहता है कि ईमान वालों का ईमान जो है खराब ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ने हर एक जगह पे गरीब भी बनाया, अमीर भी बनाया, और वो एक दूसरे से अल्लाह उसकी टेस्ट कर रहा है। बाकी जो दुनिया में अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें दुनिया मिल जाए तो अल्लाह बोल रहा है कि यदि काफिरों की दुनियावी लालच में ईमान वालों के भटकने का डर न होता तो अल्लाह नास्तिकों के घरों को चांदी से भर देता। यानी यह आया दुनियावी दौलत की हकीकत और अल्लाह की नजर में उसकी कम कीमत को दर्शाती है। और यदि ऐसा न होता कि सब लोग एक ही समुदाय के हो जाएंगे तो जो लोग रहमान के साथ कुफ्र करते हैं उनके घरों की छतों को और उन सीढ़ियों को भी जिन पर वे चढ़ते हम चांदी की बना देते। और अगर ये बात न होती कि आखिर सब लोग एक ही तरीके यानी कुफ्र को हो जाएंगे तो हम उनके लिए जो खुदा से इनकार करते उनकी घरों की छतें और सीढ़ियां जिन पर वह चढ़ते सब चांदी की बना देते। यानी कि अगर ये, यानी कि तुम समझ में आ रहा है इसका लहजा क्या है, इफ इट वेयर नॉट दैट ऑल द पीपल माइट बिकम अ वन डिसबिलीविंग कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि इफ इट वेयर नॉट, अगर ऐसा हो जाता कि सब लोग काफिर ही हो जाते, दुनिया में कोई ईमान वाला न होता, तो इनको जो चाहिए वो अल्लाह दे देता। और कयामत में भी यही होने वाला है। जब कयामत आएगी तब दुनिया में हर एक चीज एक्सट्रीमली प्लेंटीफुल होगी, जो लोग चाहेंगे वहां पे कोई गरीब जैसा कोई चीज ही नहीं होगा, और तभी कयामत आ जाएगी। यानी लोग इतने खुश हो गए, इतने ये हो गए कि अल्लाह को भूल ही गए होंगे, दुनिया के अंदर 100% तल्लीन हो गए होंगे वो लोग।
और जहाँ पे एक भी ईमान वाला नहीं बचेगा, एक भी, और आने वाला भी कोई सोल भी ईमान वाला नहीं होगा, तभी अल्लाह कयामत को लाके खड़ा कर देगा। यानी देखो ये वलौला आई यकूनु, यकूनु यानी ऐसे बिकम हो जाते, इन नासो उम्मतुन वाहिदतुन, यानी कि वलौला, देखो कितना वलो, इफ नॉट, वलौला यानी इफ नॉट, इन यकूनु इन नासो उम्मतुन वाहिदतुन लज अल्लाह लेमई यकफुरु बिर्रहमाने ले बोयुतहीम सकोफा मिन फिस, जो सिल्वर को बोलते हैं फजज, जो ये वर्ड है ना फिजयतिन, फिजतिन, तो यह बोलते हैं सिल्वर को, यानी कि उसकी छतें, वमारेजे यानी कि उसकी, वमारेजे यानी अरिज यानी स्टेयरवेस, अलैहा यज़हरून यानी कि जिसके ऊपर वो चढ़ते हैं। सिल्वर का वर्ड एक ही बार यूज किया, लेकिन वो अल्लाह ने उसके बोला उसकी छत और उसके जो चढ़ते वो भी। अभी तुम देखो, अभी तुम अपना जो दादर है या छत है, अगर वो सोने की और चांदी की हो तो कैसी लगे तुम्हें? वो बहुत ही कॉस्टली मटेरियल है ना। तुम स्टील को, ऐसा कोई अमीर भी नहीं सोच सकता कि वो चांदी का घर बनाए अभी आज के टाइम में। तो अल्लाह बोलता है कि अगर वो चाहता अल्लाह, तो अगर ईमा काफिर अगर सब हो जाते तो ये सबको ये दे देता। यानी कि तुम अगर ऐसा काउंट करते हो, अल्लाह ने देखो वो आंसर को अल्लाह ने जवाब दिया कि कितनी बेहतरीन तरीके से, कि जब उन लोगों ने पूछा कि ये हमारे ऊपर क्यों नाजिल नहीं हुआ जबकि हम तो इतने वेल्थी है, तो वो स्टेप बाय स्टेप 32 में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह की जो रहमत को बांटना चाहते हैं, और 33 में बताया कि ये जो तुम सोचते हो वो पूरी गलत सोच है। अल्लाह के लिए मटेरियल लाइफ कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अल्लाह ने सीधा ये नहीं बताया कि इट डजंट मैटर, यानी उसके कहने का अंदाज देखो कि कितना 31, 32 और 33 में अल्लाह ने उसको बेहतरीन तरीके से समझाया। और देखो वापिस अल्लाह ने 34 में भी बताया, और उनके घरों के किवाड़ भी और तख्त भी जिन पर वह तकिया लगाकर बैठते और सोने के भी, और यह चीजें तो मात्र सांसारिक जीवन की एक सामग्री है, और जो अल्लाह के पास आखिरत में जो अल्लाह के पास है उससे डरने वालों के लिए, यानी कि जो आखिरत के पास अल्लाह के पास है वो उसके लिए कि जो अल्लाह से डर रखते हैं, वो ऐसा सौबाजी करने से भी डरते हैं। यानी कि यहां तक ये बताया 34 और 35 में कि देयर मेंशंस वलयब्तरूहुम अबवाबुम वसुरवा, वसुर यानी लग्जरियस, अलैहा यत्तकऊन, यत्तकऊन यानी जो तकिया लगाते हैं ना, रिक्लाइनिंग, ये वर्ड यूज किया हुआ है। देखो तो ये भी हम बहुत बार यूज करते हैं तकिया, लेकिन तकिया वर्ड कहां से आया हुआ है? अरबी में से। तकिया लेके आओ, लेकिन उसको ओसिका बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन हम अरबी में बोलते हैं तकिया, यानी तुम इंक्लाइन होके बैठो, तो इसका यत्तकऊन यानी इंक्लाइन होता है, यानी तुम कोई भी चीज आराम करो तो क्या होता है, ऐसा करके बैठते हो ना। वजुखरुफा एंड ऑर्नामेंट्स, देखो ये जो सूरत का नाम पड़ा हुआ है इसके ऊपर पड़ा हुआ है वजुखरुफा। वो इन्ना कुल्लु जाले कालमा मताउन, मताउन यानी ऑल एंजॉयमेंट, हयातुद दुनिया वल आखिरत इन्ना रब्बका लिमुत्तकीन, लेकिन जो मुत्तकीन लोगों के लिए तो आखिरत की दुनिया ही सबसे बेस्ट है। यानी वजुखरुफन यानी कि जो ऑर्नामेंट सोने के होते हैं। और जो लोग अल्लाह के मैसेज को 36 में अल्लाह बता रहे कि रहमान के उपदेश से मुंह मोड़ते हैं, हम उस पर एक शैतान नियुक्त करते हैं और वो उसका मित्र बना रहता है। यानी कि वो जो कंपेनियन है हमारा, वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, हमारी नफ्स के ऊपर, और हमको वही डायरेक्ट करता है आखिर मरते तक। और वो हमें बुरी चीज को, आसानी को, लग्जरियस को, वो लालच को, आलस करना और बुरी चीज के ऊपर घुमाना, यही चीज हमारे अंदर कराता रहता है। उमैयासु अन जिक्र रहमान, यानी कि जिक्र के रहमान से जो लोग ये हो जाते, नुकैयज़ा लहू शैताना फहुवा लहू करीन, करीन यानी उसका वो कंपेनियन हो जाता है। करीन जिसको बोलते हैं ना कंपेनियन, ये वर्ड जो कुरान में होता है करीन, ज्वाइन, कंपेनियन है। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ, जो निकल ही नहीं सकता। ज्वाइन वन थिंग टू अनदर, कपल, यानी कि एक दूसरे का कपल जो होता है, ड्यूअल, हॉर्न, बाउंड टुगेदर, सेंचुरीज, ये सारे मीनिंग होते हैं करीन का। यानी वो जो कंपेनियन है, तुम सोचो कि वही सब कंट्रोल करने लगता है तुमको। जब तुम किसको अल्लाह के जिक्र, यानी जब भी कोई भी मूवमेंट में तुम अल्लाह को छोड़ देते हो ना, तो वो तुम्हारे साथ में आ जाता है। याद रखो, जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो शैतान वहां से, कंपेनियन है वो, उसका नहीं चलता। और सच कंपेनियन विल डाइवर्ट देम फ्रॉम द पाथ, यानी कि यही है
जो क्या करेगा उसको उनको सन्मार्ग या सत्य मार्ग से रोकता रहता है, और यह लोग समझते कि वह सत्य मार्ग पर है, हालांकि वो सत्य मार्ग पर नहीं है। वही नहुमा ले शुद्ध नहु मन सबीले, सबील यानी सही राह पे, वया सबूना यानी कि ऐसा हिसाब करते अन्नहु मोहतदून कि हम लोग हिदायत पर है, और ऐसा नहीं होता। और जब अल्लाह के पास जाएगी, यहां तक कि जब वो अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो कहेगा काश मेरे और तेरे बीच में पूरब और पश्चिम की दूरी होती तो क्या ही बुरा मित्र था। यानी जब वो आखिरत में तुम पहुंचोगे तब वो दुआ करेंगे कि शायद ये लोग मेरे से कितना दूर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उस टाइम में तो वो तुमने दुनिया में उसको फॉलो किया, और आखिरत में जाके कहोगे कि अभी तो दुनिया में तुमने क्यों उससे दूरी नहीं बनाई। अकीमुस्सलात।